यूपी का स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 120 की रफ्तार से जो आपको 45 मिनट में पहुंचा देगा कानपुर से लखनऊ, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये अपने तय समय सीमा से 4 महीने पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। क्या सच में? अरे पूछना क्यों है, सोचना क्यों है, चल के देख लेते हैं ना। नमस्ते, स्वागत करती हूँ मैं आपके साथी आरती हिंद, आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। दोस्तों, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 की अपडेट हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं काम पैकेज 2 का। पैकेज 1 एंड होता है बनी में और पैकेज 2 शुरू होता है बनी से। अभी जो ये विजुअल आप देख रहे हो ये बनी में सई नदी के पास का है। सई नदी के पास डेक स्लैब का काम हो गया है। ये स्ट्रक्चर लगभग 3-4 महीने हो गए हैं तब से ये बनकर तैयार हुआ है। उसके आगे अगर आप कानपुर रूट से लखनऊ की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि NH27 को सामने जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है, तो इसको क्रॉस करते हुए ये 18 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन और 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड सेक्शन है, जिसको हम आज देखेंगे। टोटल 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। पीएनसी इंफ्राटेक इसके लिए काम कर रही है। 4700 करोड़ का इस पर खर्चा आ रहा है। 45 मिनट में आपको ये सफर तय करा देगा। 120 किलोमीटर की रफ्तार आप भर सकते हैं और ये रफ्तार मार्च से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जॉइंट पॉइंट बनी का, जहां पैकेज 1 पैकेज 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर NH27 से आने वाले ट्रैफिक को जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ना या उतरना चाहते हैं उसके लिए दोनों साइड में रैंप बनाया जा रहा है और दोनों साइड रैंप के लिए पियर के काम चल रहे हैं। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। दोस्तों, पैकेज 2 की ये पहली लोकेशन बनी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये, और बनी में ये सई नदी नीचे बह रही है और इसके ऊपर डेक स्लैब का काम हमने अभी बताया लगभग 4 महीने से कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे इस थोड़े से सेक्शन में अभी अर्थवर्क का काम हुआ है और बाकी काम किया जा रहा है। उसके आगे इस पैच में काम रेडी हो चुका है। इनफैक्ट क्रैश बैरियर भी लग चुके हैं। इसके और आगे चले तो यहाँ पर भी लोकल रोड के लिए स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट है और अर्थवर्क किया जा रहा है। यहाँ पर भी कैनाल के ऊपर स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है और एक साइड में तो डेक स्लैब का काम हो चुका है और इसके आगे भी छोटे छोटे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर काम किए जा रहे हैं। चलो अगला लोकेशन चेक करते हैं। दोस्तों, ये हमारी नेक्स्ट लोकेशन है जहां पर आप काम की तेजी और खूबसूरती देखिए। इस एरिया में मेन कैरेज वे एकदम रेडी है, क्रैश बैरियर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट बना हुआ है। यहाँ पर ये एरिया दोस्तों पड़ता है सहरावा गांव। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर भी है, बुढ़वा बाबा मंदिर। 12 गांवों की कुल देवता इनको कहते हैं, भगवान शिव का मंदिर है ये। इस पॉइंट के काम को आप देखिए, पीछे एक लंबे स्ट्रेच में मेन कैरेज वे पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हो व्हीकल अंडरपास रेडी किया गया है। उसके आगे थोड़ा अर्थवर्क का काम है, साथ ही वो सामने दिख रहा है एक और फ्लाईओवर और इन स्ट्रक्चर्स के आसपास अभी अर्थवर्क का काम है, बाकी काम किया जाना है।
पर इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स को छोड़ दे तो इस एरिया में काम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप देखो आगे भी पूरा ब्लैक टॉप रेडी हो चुका है, क्रैश बैरियर्स वगैरह सारा रेडी हो चुका है और ये काफ़ी दूरी तक दिख रहा है, बस आप देखते जाओ। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और ग्रीन फील्ड के बीच में जब ये एक्सप्रेस वे गुजरता है तो इसकी खूबसूरती मुझे बहुत ज़्यादा खींचती है। ये गांव के निवासी लोगों की घर है इधर और इससे इतने करीब से गुजर रहा है ये एक्सप्रेस वे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कांथा गांव के पास। यहाँ गांव में केनाल के ऊपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, यूपी एक रेडी हो चुका है और यहाँ पर एक बड़ा फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस लोकल रोड के लिए। यहाँ की ये फ्लाईओवर, तो इस फ्लाईओवर के दोनों ओर अभी अर्थवर्क का काम किया जाना है। और फ्लाईओवर को पार करके अगर हम देखें तो मेन कैरेजवे का बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है। यहाँ पर मेन कैरेजवे ड्राइव के लिए एकदम रेडी है। इनफैक्ट हमने आपके लिए यहाँ पर ड्राइव भी किया है। दोस्तों यहाँ पर हम रॉन्ग साइड पे ही ड्राइव कर रहे हैं तो अपॉलॉजीज उसके लिए पहले से। अब आप ये मत कहिएगा कि आप गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं, पहले ही माफ़ी मांग ली हमने उसके लिए। लेकिन देखिए अभी ये ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं है, वी आर जस्ट टेस्टिंग। दूसरी साइड में अभी चला नहीं सकते थे, आपके लिए रोड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो रोड क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, स्मूथ ड्राइविंग है और जब ये पूरा अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। Now let's go for the next location. Now we are in मंगतखेड़ा। यहाँ की वर्क प्रोग्रेस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मेन कैरेजवे एकदम रेडी है। चमचमाता हुआ ब्लैक टॉप आपको दिख रहा है, क्रैश बैरियर्स लग चुके हैं। यहाँ एक स्पॉट पे क्रैश बैरियर्स शायद किसी कारणवश रोके गए थे तो अब वो ठीक किया जा रहा है। अदरवाइज इस लोकेशन पे ये एक्सप्रेसवे कह रहा है, सुनिए हम तैयार हैं। Look this beautiful expressway. ऐसी खूबसूरत सड़क हो, ट्रैफिक ओपन हो या ना ओपन हो, पर एंट्री करने का अगर चांस मिले तो ड्राइव करने का मौका मैं थोड़ी ना छोड़ने वाली। आ जाओ फर्राटे भरते हैं मेरे संग। मजा आ गया ड्राइव करके इस पे। चलो अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पदरी कला। ये वो एरिया है जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। यहाँ पर काम की अगर हम बात करें तो मेजरली अर्थवर्क पर ही काम चल रहा है।
लोकल रोड पर फ्लाईओवर के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पिलर्स रेडी किए जा रहे हैं। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्रॉस करेगा ये दोनों, यानी गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर एक्सप्रेसवे एक दूसरे को, और ये सीधा क्रॉस करते हुए कानपुर की तरफ ये एक्सप्रेसवे निकल जाएगा। वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर जो काम है वो अभी अर्थवर्क का ही चल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक लंबे स्ट्रेच के बाद, तो ब्लैक टॉप का काम थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, दिखाते हैं कि किस तरह से ये क्रॉस कर रहा है। तो ये जो सीधे आपको दिख रहा है जाता हुआ, ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, और लेफ़्ट टू राइट जो आपको जाते हुए दिख रहा है ये है गंगा एक्सप्रेसवे। इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू आप इलाहाबाद की ओर निकल जाएंगे, और राइट साइड की तरफ अगर जाते हैं तो इसी यानी गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू उन्नाव के साइड होते हुए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेसवे होगा वो नीचे नीचे जाएगा, और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो रहेगा वो फ्लाईओवर के ज़रिए इस गंगा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ यही है कि इन दोनों के लिए इंटरचेंज नहीं बनाया गया है। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर इंटरचेंज यहाँ पर दिया जाता तो शायद थोड़ा और बेटर होता। आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट करना। इसके आगे भी स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है वीओपी के लिए। तो मेजरली यहाँ पर अर्थवर्क का काम चल रहा है। एक छोटे पोर्शन में आगे डेक स्लैब का भी काम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ अर्थवर्क का काम ही चल रहा है और बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देखो कितने सारे डंपर्स लगे हुए हैं और क्रेन के जरिए रिटेनिंग वॉल्स को लगाने का काम यहाँ पे आप देखो किया जा रहा है। तो बहुत सारे एफर्ट्स के साथ में इन एक्सप्रेसवेज को रेडी किया जाता है। दोस्तों, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो काम करती है वो उसके लिए खुद भी क्रेडिट्स लेते भी हैं और हम लोग उन्हें क्रेडिट्स देते भी हैं। बट टुडे आई वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल जो इस कंस्ट्रक्शंस में अपना रोल निभाते हैं, स्पेशली जो श्रमिक वर्ग है जो अपने एक एक बूंद पसीने से हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देता है। आई रिस्पेक्ट देम, आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम। एक थैंक यू तो उनके लिए बनता है जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अचलगंज के पास। ये नीचे है NH31। क्रॉस करने के लिए NH31 के ऊपर फ्लाईओवर के निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा है। फ्लाईओवर के दोनों साइड अर्थवर्क का काम चल रहा है। इसके अलावा मेन कैरेज वे पर बैक साइड में तो पूरा काम हो चुका है। आगे की तरफ अगर हम देखें तो व्हीकल अंडरपास भी बनकर रेडी है और उसके भी दोनों साइड अर्थवर्क का काम अभी किया जाना है। और जब तक हमने यहाँ पर एक शॉट लिया सूरज बाबा ढलने की ओर पहुंच चुके और ढलते हुए सूरज के साथ में इसकी विजुअल बहुत अच्छी आ रही थी। तो उस खूबसूरती को कैद करने के लिए हमने इसी पर्टिकुलर प्लेस की एक और विजुअल ले ली, जिसे आप देखकर ढलती शाम का आनंद ले सकते हो। और शाम ढलने के साथ साथ हम पहुंचने वाले हैं अपने आखिरी
और अंतिम चरण में लास्ट स्पॉट आज़ाद चौराहा। इस लोकेशन पर केनाल से पहले तक मेन कैरेज वे ऑलमोस्ट रेडी है। केनाल पर स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। एक छोटे से स्ट्रेच में ब्लैक टॉप का काम किया गया है और उसके आगे अर्थवर्क का काम किया जा रहा है यहाँ पर इंटरचेंज को बनाने के लिए। ये ट्रैफिक है NH27 का और यहीं पर एंड हो जाएगा ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस इंटरचेंज के थ्रू ये एक्सप्रेसवे मर्ज हो जाएगा NH27 के साथ, जिसके थ्रू आप कानपुर शहर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये लोकेशन कानपुर के पास गंगा ब्रिज से थोड़ा सा पहले है। मेजरली इस इंटरचेंज पर अर्थवर्क का काम जारी है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से। होपफुली बहुत जल्दी ही ये इंटरचेंज भी रेडी हो जाएगा। NH27 के ऊपर फ्लाईओवर का काम अभी किया जाना बाकी है, पर साइड स्ट्रक्चर्स रेडी कर दिए गए हैं। बीच के भी पिलर्स पर काम हो चुका है। तो इस पूरे काम को देखते हुए लग तो रहा है कि ये मार्च तक रेडी हो जाना चाहिए, जैसे कि खबरें आ रही हैं। तो देख करके भी अनुमान ये लगता है। वैसे आपको क्या लगता है इस वीडियो में हमारा एफर्ट्स कितना आपको पसंद आया? कमेंट करके हमें बताइए। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपना चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वादा करिए कि जब भी वीडियो डाल के मैं आपको बुलाऊंगी, मुझसे मिलने आएंगे। कौन कहाँ से जुड़ रहा है मेरे साथ, कहाँ से देख रहे हो आप, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो वो भी कमेंट करना। बहुत सारे लोगों ने कानपुर रिंग रोड को लेकर के लास्ट वीडियो में कमेंट्स किए हैं, तो बहुत जल्द आपकी उस रिक्वेस्ट को ऑर्डर मान करके मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक हम मिलते हैं दोबारा वापस नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, बहुत ज़रूरी है आप हमारे लिए, तो ख्याल रखना अपना। मिलती हूँ, नमस्ते, टाटा।